आप कहाँ पर हो, आपका एक बयान दर्ज करना है। मैंने बताया कि मैं पटियाला में, तो ठीक है आप पटियाला में रुकिए, हम पटियाला ही आए। एक लड़की प्रेसिडेंट के पास और जो चीफ कोच है उसके पास खड़ी थी, वो एकदम से छटपटा के बोलती हुई निकली वहाँ से कि नहीं मुझे यहाँ नहीं खड़ा होना है, ये नहीं है। उसका काफ़ी रूखा व्यवहार था। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह हमारे साथ हैं। इनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने दिल्ली पुलिस में जाकर अपना बयान दर्ज कराया है। जो महिला पहलवानों ने जो ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगाया है उस मामले में इन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस कब आपके पास पहुंची, क्या कहा दिल्ली पुलिस ने आपसे पहुंचकर? देखिए मैडम नमस्कार, मेरा नाम जगबीर सिंह इंटरनल रेफरी जज हूँ और 20 मई 2023 को मैं पटियाला में एक टूर्नामेंट में था जो अंडर 17 अंडर 23 की ट्रायल्स पटियाला में हो रही थी। उसमें मैं एज ए रेफरी जूरी मेंबर गया था। तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक फ़ोन आता है मेरे पास कि आपका हमने एक बयान दर्ज करना है किसी विषय में। कब आया फ़ोन? ये 18 या 19 तारीख को आया था, 19 तारीख को आया शायद, कि आप कहाँ पर हो, आपका एक बयान दर्ज करना है। मैंने बताया कि मैं पटियाला में, तो ठीक है आप पटियाला में रुकिए, हम पटियाला ही आ रहे हैं। तो 20 तारीख को 2 बजे के करीब पटियाला पहुँचे और उन्होंने एक बयान, एक फ़ोटो दिखाया मुझे कि आपका ये फ़ोटो है और इसमें आप उस दिन वहाँ पर उपस्थित थे और एक घटना घटी थी उसके बारे में आप ज़रा बताइए। तो जो घटना घटी थी वो मैंने उनको बता दिया था। वो फ़ोटो कहाँ की थी, कब की है? वो 25 मार्च 2022 की लखनऊ ट्रायल्स की फ़ोटो है। अच्छा, उस फोटो में क्या आपने बताया दिल्ली पुलिस को कि क्या है इस तस्वीर में, क्या दिख रहा है? दिल्ली पुलिस को भी बताया और आपको भी बता रहा हूँ। अभी ट्रायल ख़त्म होने के बाद एक जो बच्चे उस दिन सेलेक्ट होते हैं और जो अधिकारी जाते हैं, जो प्रेसिडेंट है या जो भी उस दिन उस ट्रायल को करवाने वाला अधिकारी है, जो कोई मेहमान आए हुए हैं और जो रेफरी सेशन होता है हमारा, जो रेफरी होते हैं उनके साथ एक फ़ोटो होता है टीम के साथ कि ये टीम आज हमने सेलेक्ट की है। तो उस फ़ोटो में ऐसा था कि वो ट्रायल ख़त्म होने के बाद जब वो फ़ोटो सेशन के लिए इकट्ठे हुए तो एक लड़की प्रेसिडेंट के पास और जो चीफ कोच है उसके पास खड़ी थी, वो एकदम से छटपटा के बोलती हुई निकली वहाँ से कि नहीं मुझे यहाँ नहीं खड़ा होना है, ये नहीं है। और उसका काफ़ी रूखा व्यवहार था कि बहुत परेशान सी वो लड़की थी। तो हम जब एकदम से पीछे देखा तो हमने देखा कि लड़की को जहाँ से नहीं छूना चाहिए उसने उसको वहाँ से छुआ और वो लड़की छटपटा के और वो दूसरी जगह जाके बैठ के खड़े होके उसने अपना फ़ोटो सेशन पूरा करवाया। घटना कहाँ की बता रहे हो? लखनऊ की घटना है ये, 25 मार्च 2022 की। तो वो आपने ये सारी बात आपने दिल्ली पुलिस को बताई? जी बताई। अच्छा, तो उन्होंने आपका ये सारा बयान दर्ज किया है? जी। और घटना आप कहीं की बता रहे थे, कुछ और जगहों का भी मामला? भाई और 2013 की ये घटना है। अभी जो बता रहे हैं कि भाई इन बच्चियों ने पहले क्यों नहीं कहा, इन बच्चियों के पहले पास था भी क्या, अब वो लड़ने में सक्षम नहीं थे। और इतने 2014 की ये घटना है जिससे वो बच्चे बहुत डर गए। तो ये जो आज बच्चे आज इतने बड़े खिलाड़ी के रूप में हैं, तो 2014 में इतने सक्षम नहीं थे, इतने समझदार भी नहीं थे, एज भी नहीं थी, अपने घर वालों को बताने से भी डरते थे। आप भारत में रहते हैं तो लड़कियों के ऊपर कितने सारे बंधन होते हैं वो आप समझ सकते हो, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। तो इसलिए ये बच्चे ज़बान नहीं खोल सके। और उसी दौरान एक 2014 की घटना है, हमारे देश की एक बहुत बड़ी पहलवान है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी मूवी भी बनी थी, दंगल मूवी बनी थी, गीता फोगाट। उसने साई से, क्योंकि 2012 की ओलंपिक की पहली महिला पहलवान भी रही हैं देश की, तो उन्होंने एक स्पेशल फिजियो मांगा था अपना। तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था और उसकी पत्नी भी एक देश की अच्छी पहलवान रही थी, उस साल की नेशनल चैम्पियन थी, 2010 कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट भी है। तो स्पोर्ट्स पर्सन परिवार था वो। तो वो घटना भी लखनऊ की थी? वो लखनऊ की घटना है 2014 की। तो जब वो फिजियो वहाँ पर था तो उस फिजियो ने अपने बयान भी दर्ज कराए हैं और कंप्लेंट भी की थी। और 2014 में 3-4 लड़कियाँ, क्योंकि वो तो 24 घंटे, हम तो लखनऊ एक रात को जाते थे
रात भी पूरी नहीं होती थी। जैसे हम सुबह लखनऊ पहुंचे, दिन में ट्रायल करवाई, रात को वापस आ गए। हम रात में बहुत कम ही एक आध बारी रुके होंगे, नहीं तो रात में हम कभी लखनऊ रुके नहीं। हम सुबह पहुंचते थे, दिन में ट्रायल करवाई और शाम की गाड़ी से हम फिर वापस आ जाते थे। हमारा तो इतना ही था वहाँ पे रुकने का। हम दिन में ही रहते थे वहाँ पे, दिन में कुश्तियाँ करवाते थे। लेकिन 2014 में जब वो फिजियो वहाँ पर रहता था तो कुछ छोटी बच्चियों ने, जो छोटी एज की थी, जूनियर वर्ग की बच्चियाँ थी, उन्होंने एक शिकायत फिजियो को की। फिजियो ने साई के जो वहाँ पे उस समय की डायरेक्टर थी, जो भी वो थी, उसको शिकायत की और पत्रकारों को भी शिकायत करने की पुलिस में भी शिकायत देने की फिजियो से तो हमने बात की थी, वो यहाँ पर आए भी थे, उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए थे, उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है। आप बुल्गारिया वाला भी एक मामला बता रहे थे। बुल्गारिया में 2022 में अंडर 17 की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी बुल्गारिया, सोफिया में। सोफिया में जब गए हुए थे तो UWW का एक रूल है, जो ऑफिशियल वर्ग है वो अलग होटल में रहेगा, रेफरी वर्ग एक अलग होटल में रहेगा और खिलाड़ी और कोचिज एक अलग होटल में रहेंगे। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट ने और उसका जो सेक्रेटरी था विनोद तोमर, उसने उसी होटल में कमरा लिया जिसमें हमारे देश की लड़कियां रुकी हुई थी, और शायद उसी फ्लोर पे या ऊपर नीचे कहीं कमरा लिया, और उन लड़कियों को उस कमरे में भी बुलाया गया, ये भी बता रहे हैं। और वो तो क्या बता रहे, फिर से बताइए। लड़कियों ने कुछ बयान दिए हैं या कुछ बताया है, कुछ सुना है मैंने, वो उसकी बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये भी बताया गया है कि उसी फ्लोर पे ब्रजभूषण का कमरा लिया गया या उससे ऊपर नीचे लिया गया, और उस रूम में, अपने रूम में उन लड़कियों को बुलाया भी गया जो बुल्गारिया में थी। नंबर तीसरी बात, जिस होटल में हमारी एक सुबह मीटिंग होती है रेफरियों की, जो सारा दिन जिस पे काम हुआ उसकी कुछ वीडियो दिखाई जाती है, भाई इस रेफरी ने आज ये गलती की, इस रेफरी ने ये किया, ये ऐसा काम चले, आज ये हुआ, और अटेंडेंस होती है हमारी। उस अटेंडेंस के बाद जब हम नीचे उतर के आ रहे थे तो बड़ा होटल है वो, उसी होटल में ही, होटल के हॉल में ही प्रैक्टिस मैट लगा देते हैं कि भाई बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े वज़न कम करने के लिए, क्योंकि उसी होटल में वज़न होते हैं। जिस होटल में बच्चे खिलाड़ी रुकते हैं उनको सुबह ट्रैवल ना करना पड़े और अपना वज़न दे के तुरंत कुछ खा पी लें, क्योंकि लंच का फिर ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे, क्योंकि बच्चों ने वज़न कम करना होता है। तो उस दिन मैं वज़न की जब ड्यूटी दे करके आ रहा था, अटेंडेंस दे के आ रहा था, तो वहाँ पर जो और साथी हमारे अदर कंट्री के जो रेफरीज थे, उन्होंने एक हमारा मजाक भी उड़ाया, ए इंडियन रेफरी, इंडियन प्रेसिडेंट, चाइल्ड, बच्चों से फाइट, बच्चों से टेक्निक प्रैक्टिस, वाई, मतलब एक प्रेसिडेंट बच्चों को कोई स्पोर्ट्स किट में बच्चों के साथ टेक्निक प्रैक्टिस करे, ये करे, वो एक विदेशियों को भी अच्छा नहीं लगा। तो आपने ये सारी बातें दिल्ली पुलिस को बताई? नहीं मैडम, उन्होंने जितना पूछा था सिर्फ एक फ़ोटो के बारे में पूछा था, वो मैंने बता दिया था। वो तो आप लोग पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। बुल्गारिया की घटना आपने दिल्ली पुलिस को नहीं वो पूछा ही नहीं, तो मैं एक दो और जो ये घटनाएं सारी मैं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। अब अगर बातचीत करेगी तो फिर अब आप बताएंगे? 100% बताएंगे, लाइव बताएंगे। और बताइए। हाँ। एक सवाल और मेरा, अंतिम सवाल ये है कि आप जब वहाँ पर दिल्ली पुलिस, अभी फिलहाल जो बयान आया है नाबालिग के पिता की तरफ से, बुलाएगी ऐसे कैसे बुलाएगी, तो भी मैं जाने को तैयार हूँ। अगर नाबालिग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता मैडम। अच्छा, नाबालिग के बारे में आप कुछ नहीं जानते। तो देखिए, ये हैं जो रेफरी हैं, ये इंटरनेशनल रेफरी, इन्होंने बताया है कि गंभीर आरोप भी ये लगा रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि अभी फ़िलहाल बहुत सारी बातें हैं जो दिल्ली पुलिस के सामने नहीं कही गई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो दिल्ली पुलिस के सामने अभी फ़िलहाल कहने की ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमसे नहीं पूछा गया, सिर्फ तस्वीर के बारे में हमसे बातचीत की, तो हमने तस्वीर के बारे में ही सिर्फ उनको डिटेल में बताया। कैमरा पर्सन के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।